जय हिंद। अभी जो है हम एज चैप्टर पढ़ा रहे हैं। एज चैप्टर में जो है 4 क्लास हम पढ़ा चुके हैं। ये जो है 5वां क्लास है। 5वां क्लास का ये पहला सवाल है। पिछले 4 क्लास हो चुका है। 5वां क्लास का ये फर्स्ट सवाल देखिए क्या दिया हुआ है। 6 साल पहले कमला तथा सुरेश की आयु का अनुपात 6:5 था। 4 साल बाद अनुपात 11:10 हो जाता है। तो सुरेश की वर्तमान उम्र क्या है? सुरेश की वर्तमान उम्र क्या है ये बोल रहा है ज्ञात करने के लिए। ऑप्शन ए में 20, बी में 18, सी में 16, डी में 24 वर्ष। ठीक है, अब देखिए हम इसको बनाते हैं। देखिए यहां लिखेंगे कमला, इधर लिख देंगे सुरेश। 6 साल पहले कमला तथा सुरेश की आयु का अनुपात 6:5 दिया हुआ है। 6:5 दिया हुआ है। कितना? 6 वर्ष पहले का ये अनुपात है। अब देखिए 4 साल बाद अनुपात जो है 11:10 हो जाता है। 11:10 हो जाता है। कितना? 4 वर्ष बाद। अब इसमें देखिए अंतर दोनों में कितना है? 5 का है। इसमें कितना है? 5। पहले और बाद वाला जुट जाएगा। कितना हो जाएगा? 5 बराबर 6, 4 कितना हो गया? 10। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 1 बराबर 2। अब क्या बोल रहा है? सुरेश की वर्तमान उम्र क्या है? सुरेश ये है, इसका वर्तमान उम्र पूछ रहा है। तो यह कितना हो जाएगा? 5 गुना 2 प्लस 6 वर्ष बाद पहले है, इसमें 6 जोड़ देंगे तो वर्तमान हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5 गुना 10 प्लस 6 बराबर 16 वर्ष इसका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा आंसर? 16 वर्ष इसका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी है। इसी में अगर इसका पूछ देता कमला का तो कितना हो जाता? 6 गुना 2 प्लस 6 तो कितना हो गया? 12 प्लस 6 बराबर 18 वर्ष इसका हो जाता। लेकिन पूछा है इसका 16 वर्ष इसका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर सी। अब हम अगला सवाल दे रहे हैं, अब उसको बनाते हैं। ये जो है दूसरा नंबर का सवाल है। देखिए दूसरा नंबर का यहाँ है, तीसरा नंबर का यहाँ। पहले हम दूसरा नंबर का सवाल बनाएंगे, इसके बाद जो है तीसरा नंबर का हम सवाल बनाएंगे। ए और बी की वर्तमान आयु का योग 110 वर्ष है। 20 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 4:3 था। तो ए की आयु क्या होगी? ए की आयु क्या होगी ये बोल रहा है ज्ञात करने के लिए। ऑप्शन ए में है 60 वर्ष, बी में 62 वर्ष, सी में 56 और डी में 47 वर्ष। अब देखिए हम इसको बनाते हैं। ए और बी की वर्तमान आयु का योग 110 वर्ष है। ए प्लस बी, इसका वर्तमान आयु का योग दिया हुआ 110 वर्ष। इसके बाद क्या बोल रहा है? 20 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 4:3 था। ए यहां लिखेंगे बी, 4:3 था। कितना? 20 वर्ष पहले। तो ये 110 जो है वर्तमान दिया हुआ है। 20 वर्ष पहले तो 20 दोनों का घटेगा, इसका भी 20 घटेगा और इसका भी 20 घटेगा। ठीक ना? तो कितना हो गया? 7 बराबर कितना निकल जाएगा? 70। 20 20 40 हो गया। 110 में 40 घटा देंगे 70। तो 1 बराबर कितना निकल गया? 10। तो किसका बोल रहा है ज्ञात करने के लिए? ए की आयु क्या है? ए की बोल रहा है ज्ञात करने के। ए यहाँ है तो क्या हो जाएगा? 4 गुना 10। 1 बराबर 10 है तो 4 बराबर कितना हो जाएगा? 4 गुना 10 क्या बोल रहे हैं? ए की आयु क्या है? 4 गुना 10 हो गया 40। 40 वर्ष हो गया। अब इसमें क्या बोल रहे हैं? तो ए की आयु क्या हो गया? ए का आयु 40 वर्ष प्लस 20 वर्ष इसमें जोड़ देंगे, बराबर कितना हो गया? 60 वर्ष इसका आंसर हो जाएगा। ए की आयु कितना हो जाएगा? देखो यहाँ 20 घटाना पड़ा, यहाँ 20 जोड़ देंगे, वर्तमान आयु निकल गया। तो यहाँ क्या है? ए और बी की वर्तमान आयु का योग 110 वर्ष है। 20 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 4:3 था। तो एक है 20 वर्ष पहले का अनुपात 4:3 था। तो अब वर्तमान कितना हो गया? 60 वर्ष। अब इसका निकालते हैं। 3 नंबर का सवाल हम पढ़ते हैं पहले। एक पिता की वर्तमान आयु 35 वर्ष है, उसके पुत्र के आयु 11 वर्ष है। बताइए कि कितने वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी। ऑप्शन ए में 5 वर्ष पहले, बी में 8 वर्ष पहले, सी में 6 वर्ष पहले और डी में 2 वर्ष पहले। अब देखिए हम इसको बनाते हैं। यहां लिखेंगे पिता, यहां लिखेंगे पुत्र। एक पिता की वर्तमान आयु 35 वर्ष है, ये 35 वर्ष है, और पुत्र की वर्तमान आयु 11 वर्ष है, यहाँ 11 वर्ष। ये दोनों का वर्तमान आयु दिया हुआ है, दोनों का वर्तमान आयु दिया हुआ है। अब बोल रहा है कितने वर्ष पहले, बताएं कितने वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी। इसका ऑप्शन से निकालेंगे कि 5 वर्ष पहले घटा देते हैं। ऑप्शन ए में 5, इसमें भी 5 घटा देंगे, इसमें भी
कितना हो गया ये हो गया 30, ये कितना हो जाएगा 6, तो यही तो हो गया आंसर 6। कितना 5 गुनी है ना, 6 गुना 5 करेंगे 30, इसका मतलब 5, ऑप्शन ए ही सही है, बाकी कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। ऑप्शन ए 5 गुनी हो गया, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। अब हम अगला सवाल दे रहे हैं, अब उसको बनाते हैं। ये जो है चौथा नंबर का सवाल है, इसमें देखिए क्या दिया हुआ है, बहुत ही अच्छा सवाल है ये। 1 वर्ष पूर्व एक व्यक्ति की आयु उसके पुत्र के आयु का 7 गुना था। अब उस व्यक्ति की आयु उसके पुत्र के आयु के वर्ग के बराबर है। उस व्यक्ति की वर्तमान आयु कितनी है? उस व्यक्ति की वर्तमान आयु कितनी है ये बोल रहा है ज्ञात करने के लिए। ऑप्शन ए में है 70 वर्ष, बी में 36, सी में 49, डी में है 34 वर्ष। अब देखिए हम इसको बनाते हैं। यहां लिखेंगे व्यक्ति 1 वर्ष पूर्व व्यक्ति की आयु उसके पुत्र, यहां पुत्र हो गया, पुत्र की आयु का 7 गुना था, यानी कि ये x था, ये 7x था। कितना? तो 1 वर्ष पूर्व। अब इसमें 1 वर्ष जोड़ देंगे, वर्तमान हो जाएगा। ये क्या हो गया? वर्तमान आयु। अब क्या बोल रहा है? 7 गुना था। अब उस व्यक्ति की आयु उसके पुत्र के आयु के वर्ग के बराबर, यानी कि 7x + 1 बराबर x + 1 के वर्ग के, इसका जो है पुत्र के वर्ग के आयु के बराबर है। उस व्यक्ति की वर्तमान आयु कितनी है? अब इसका वर्ग का निकाल लेंगे। 7x + 1 बराबर हो गया x² + 2x + 1। यहाँ कितना हो जाएगा? 7x + 1 - x² - 2x - 1 बराबर 0 कर देंगे। अब ये कटेगा, ये और ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा? ये 2x इधर, 5x - x² बराबर 0। x कॉमन लेंगे तो 5 - x बराबर 0। इधर जाएगा तो 5 - x बराबर 0। x बराबर हो गया 5। x बराबर क्या निकल गया? 5। तो उस व्यक्ति की वर्तमान आयु क्या है? इस व्यक्ति की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा? 7 × 5 + 1 बराबर 36 वर्ष इसका आंसर हो जाएगा। अगर इसका पूछता कितना हो जाता, तो 5 + 1 बराबर 6 वर्ष इसका हो जाता वर्तमान आयु। इसका पूछा है 36 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। अब हम अगला सवाल दे रहे हैं, अब उसको बनाते हैं। ये जो है 5वां नंबर का सवाल है और आज के क्लास का ये लास्ट सवाल है। देखिए क्या दिया हुआ है, पिता की आयु पुत्र के आयु के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र के आयु के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक होगी। उनके वर्तमान आयु बताइए। उनके वर्तमान आयु बताइए कितना होता है? ऑप्शन ए में है 33 वर्ष, बी में है 37, सी में 4 वर्ष, डी में है 46 वर्ष। अब देखिए हम इसको बनाते हैं। लिखेंगे पिता, इधर लिखेंगे पुत्र। पिता की आयु पुत्र के आयु के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है, यानी कि ये x है, ये 3x + 3, 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद यानी कि 3x + 3, तो x + 3, ये हो गया 3 वर्ष बाद। 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र के आयु के, अब 3x + 3 बराबर x + 3। 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र के आयु के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक होगी। उनके वर्तमान आयु क्या है? अब इसको सॉल्व कर लेंगे, जो आएगा आंसर हो जाएगा 3x + 3 बराबर 2x + 6 + 10 हो गया। अब इधर आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 3x - 2x बराबर 16 में इधर -3 हो जाएगा, तो x बराबर कितना निकल जाएगा? 13। x बराबर कितना निकल गया? 13। तो किसका बोल रहा है ज्ञात करने के लिए? पिता का ना, तो x बराबर 3 × 6 हो गया। यहाँ सवाल में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था। देख 3x + 3 है ना, 3 वर्ष बाद यहाँ भी 3 जुटेगा ना, इसका 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है, फिर 3 वर्ष बाद, यहाँ हो गया 3 वर्ष बाद। अब यहाँ कितना हो गया? यहाँ हो गया 6। अब यहाँ इधर ठीक है, यहाँ भी हो गया 6, 2x + 6 + 10, यहाँ कितना हो जाएगा? -6 हो जाएगा। यहाँ कितना निकल गया?
यहाँ 10 निकल गया, ठीक ना। अब यहाँ किसका बोल रहा है, तो उनके वर्तमान आयु कितना है, वर्तमान आयु इसका बोल रहा है ज्ञात करने के लिए। यहाँ कितना हो जाएगा, 3 गुना 10 प्लस 3 बराबर 33 वर्ष इसका हो जाएगा। अगर इसका पूछा तो पुत्र का कितना निकल गया, 10 वर्ष। पुत्र का कितना निकल गया, 10 वर्ष। ये हो गया 33 वर्ष। ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए सही है। इस सवाल को फिर से देख लीजिए। पिता की आयु पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है, यानी 3 गुने से x है, ये 3x प्लस 3, 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है, ठीक। 3 वर्ष बाद पिता की आयु, अब 3 वर्ष बाद 3x यहाँ हो गया प्लस 3 यहाँ है, 3 वर्ष बाद इसमें 3 जोड़ देंगे तो बाद हो गया, अब प्लस इसमें 3 जोड़ दिए तो 3 वर्ष बाद हो गया। 3 वर्ष बाद पिता के आयु पुत्र के आयु के 2 गुने से, अब 3x प्लस 6 हो गया, पुत्र के आयु के 2 गुने से x प्लस 3 गुना 2 गुने से 10 वर्ष अधिक है, गुना 2 प्लस 10। इसको सॉल्व करने पर x बराबर 10 आया, इसका 33 वर्ष इसका आंसर हो गया। कितना हो गया, 33 वर्ष इसका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर ए सही है। आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं, अब मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।